मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद। ताजिक सदर इमाम अली रहमान और हम मनसब काहिरा रसूल ज़ादा से मुलाकात की। तालीम, खेल, समाजी रवाबित, सनती ताउन, सयाहत और दीगर शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दुशंबे पहुँचने पर वज़ीर आज़म का ताजिक हम मनसब और दीगर हुक्काम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। ताजिकिस्तान का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेगी। नई राहें खुलेंगी। कराची बंदरगाह से अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हरकत हो रही है। तवक्को है कासा 1000 मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खत्ते में खुशहाली आएगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के तनाज़े का जिम्मेदार करार। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पैदा हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है गलती ठीक करे? पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल ये है आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा एक जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइन की संगीन खिलाफवर्जी की। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। कराची में वकला और पुलिस आमने सामने। गुलिस्तान जौहर का थाना मैदान जंग बन गया। पुलिस और वकला आपस में झगड़ा। वकला की बड़ी तादाद थाने पहुंच गई। पुलिस वालों में भी डंडे सीधे कर दिए। वकला के हाथ में जो भी आया दे मारा। पुलिस के मुताबिक एक वकील बगैर इजाजत SHO के साइड रूम में दाखिल हुआ। बाहर निकलने पर वकील ने बदतमीजी की। दीगर साथियों को बुलाकर थाने पर हमला कर दिया। वकील का कहना था अदालती हुक्म पर वकील टिकटॉकर की गाड़ी रिलीज कराने आया था। SHO ने गाड़ी छूटने के बजाय बदतमीजी की, तशद्दुद भी किया और हवालात में बंद कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से राब्ता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए अपोजिशन लीडर से नाम मांग लिए। नून लीग के चीफ वेब तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत भिजवा दिया। जेल की हवा खाने के बाद फवाद चौधरी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हो सका। अल्लाह फवाद चौधरी की हालत ठीक करे। शानदाना गुलजार खान की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा PTI में 2 नहीं 3 ग्रुप हैं, वो तीनों में से किसी ग्रुप में नहीं हैं। बानी PTI ने जिन 2 ग्रुपों की मुलाकात के लिए बुलाया उनका इल्म नहीं। मजीद बोली उन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा है। अली जैदी ने कहा था हर कोई मियाँ इबाद नहीं होता जो अपना बेटा कुर्बान कर दे। तहरीक इंसाफ में अख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। शेर अफजल मरवत ने भी फवाद चौधरी पर चढ़ाई कर दी। बोले पार्टी की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उसने PTI का सर झुका दिया। मौजूदा क़यादत कड़े वक्त में बानी PTI के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी किसी को मशवरे ना दें, उनका हक नहीं बनता PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। वो तो शेर अफजल मरवत ऊपर से आया। फवाद चौधरी ने भी आईना दिखाया। बोले ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। कहा शेर अफजल के पास 8 से 10 माह का वक्त है जो लंदन में शॉपिंग में गुजर जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के दुखों पर हंसना आता है। शेर अफजल को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से लंदन में फिर रही हैं। उनकी ज़हनी हालत सबने देख ली है। मजीद कहा कुछ लोग उनके खिलाफ बानी PTI के कान भरते हैं। रऊफ हसन, हामिद खान और शिबली फराज को तो कोई घर में भी नहीं जानता। PTI माजी में कई गंद मार चुकी है। घर का भेदी लंका ठाए। ऑन चौधरी राज उगलना शुरू कर दिए। कहते हैं PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमत हासिल की। अब उसी फर्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बानी PTI के साबिक करीबी साथी ऑन चौधरी का इंकशाफ। कहा यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। पाक फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जाती रही। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करेंगे। PTI वालों से बड़े मुल्क दुश्मन पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादात खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मुताबिक समाअत के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम भी ज़ेर गौर आए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना की ज़ाती मालूमात किसने अफशा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। डेटा लीक करने वालों के अकाउंट की शिनाख्त में मुआवनत की इस्तदा कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया एक्स ने रजिस्ट्रार के खत का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सफारतखाने से राब्ते का कहा। जस्टिस मोहसिन कियानी ने हिदायत की कि जिन अकाउंट की शिनाख्त हुई उनकी इंक्वायरी करें। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। किसने बनाया हैशटैग, किसने किया रीट्वीट। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कई अकाउंट्स की शिनाख्त। PTR-FIA की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। PTI के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट्स ने मुहिम चलाई। PTI के पास किसी भी मवाद को ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार है। FIA की रिपोर्ट में मुहिम शुरू करने वाले कुछ अकाउंट्स की निशानदही। पहला हैशटैग 22 अप्रैल को शुरू किया गया। ट्विटर पर 39 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। 29 की शिनाख्त जाली थी। ज़ाहरी शिनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से मांगी। नादरा ने 4 की थी। बुशरा बीबी को रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। रेफरेंस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। एहतसाब अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बयान। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI भी अदालत में पेश। इस्तिगासा के 3 गवाहों पर वकला सफाई की जरह मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जरह मुकम्मल की जा चुकी। केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया गया। कराना होंगे। इस्लामाबाद की इत्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी अली अमीन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। वो एक सजायाफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा क़वानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन व कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन खुसूसी का इजाफा। 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए गए। काबीना अराकीन की तादाद 30 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाल चंदा करानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वक़ार मेहदी और रजवीर सिंह मुआविन खुसूसी मुकर्रर। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, सरमद पलेजो, अब्दुल वाहिद खालीपोता, सादिया जावेद, मखतूम फ़खर जमान, मोहम्मद अली राशिद को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया।